दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं। और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वह खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नर्म हो गया था। यह बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। ये मामू भांजे की दरगाह है और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वह यह है कि यह घने जंगल के बीचों बीच मज़ार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहाँ पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मज़ार पर आता है, उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरान खून वाकया सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले मागरी मस्जिद थी। हिंदुस्तान के मुंबई शहर में उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत एक इंतहा हसीन शख्स, जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वह आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मयत तैयार की हुई है, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चले। और साथ साथ ये भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने उन दोनों मैतोस रह गए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैतोस बू और महक उनके जिस्म से आ रही थी वह इंतहा खुशगवार थी, जिसको सूंघ कर बे इख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। लोग समझ गए थे कि यह अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयत है, कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग यह जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है। वह कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वह औरत है तो एहतियात की जाएगी उनको उठाने में और दफनाने में। तो यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उन लोगों ने चेहरे मुबारक से कफन को हटाया, तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो। पहाड़ पर जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वह बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि यह अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं कि उनके जिस्म मुबारक को इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए जाए असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई। लोगों के पास कोई औजार और कोई सामान मौजूद नहीं था और वह पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदें तो कैसे खोदें। लोग परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में यह सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथ से इस जमीन को खोद। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पत्थरी पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। यह तबारक व ताला के वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया, तो वह जमीन इतनी नर्म हो गई कि वह चट्टानें इतनी नर्म हो गई कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वहां पर बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे जानिब गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई। पहाड़ की मिट्टी रुई के गालों जैसी नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मज़ार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। यह दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत और अकीदत रखते हैं। उन मामू भांजे के साथ मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है जिस घने जंगल में यह मज़ार मौजूद है। वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वह जंगल जहरीले सांपों और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों या सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस मज़ार पर बहुत सारे जानवर जैसे शेर, चीता और सांप हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनाहगारों के दुश्मन होते हैं और गुनाहगारों की कब्रों में आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद उन अल्लाह के वलियों से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वह हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इस तरह का वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।